अब्दुल्ला ने गाजा के 2000 बीमार बच्चों को देश में रखने की बात कही। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में उन्होंने इसका ऐलान किया। अब्दुल्ला ने कहा कि बीमार बच्चों को जितनी जल्दी हो सकेगा जॉर्डन ट्रांसफर किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक उनके बंधकों को रिहा नहीं करता तो सीज फायर खत्म हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट के साथ 4 घंटे तक मीटिंग की और उसके बाद यह बयान दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूस के साथ जमीन की अदला बदली को तैयार है। जेलेंस्की ने कहा कि यदि ट्रंप रूस और यूक्रेन को एक मंच पर लाने में सफल होते हैं तो ये मुमकिन हो सकता है। रूस ने अमेरिकी स्कूल टीचर मार्क फोगेल को रिहा कर दिया। जानकारी के मुताबिक वे 43 महीने से कैद में थे। अमेरिका और रूस के बीच फोगेल की रिहाई को लेकर एक समझौता हुआ है। फोगेल को अगस्त 2021 में marijuana रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन किसी भी दिन रूस का हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की जंग में जितनी मदद की है उसे वापस लेने में वे नहीं हिचकिचाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी मदद के बिना यूक्रेन कमजोर पड़ जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 50 साल पुराने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को निलंबित कर दिया है। इससे अमेरिकियों के लिए विदेशों में व्यापार के लिए रिश्वत देना अब अपराध नहीं रहेगा। ट्रंप के इस फैसले का भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के मामले पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जल्द ही स्पेस स्टेशन में वापस लौटेंगे। नासा ने बताया कि मार्च के बीच में उन्हें वापस लाया जाएगा। दोनों अंतरिक्ष यात्री बीते 8 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को वोटिंग हुई। इनमें औसतन 72.19% वोट पड़े। पिछली बार 67.35% मतदान हुआ था। यानी पिछली बार से इस बार औसत मतदान 4.8% बढ़ा है। अयोध्या में भगवान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ पीजीआई में अपनी आखिरी सांसें ली। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया। तब से उनका इलाज चल रहा था। उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। महाराष्ट्र में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के अब तक 197 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 172 में सिंड्रोम की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में इससे 7 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 50 साल से ऊपर के 3 मरीज और 40 साल या उससे कम के 4 मरीज शामिल हैं। वर्तमान में 50 मरीज आईसीयू और 20 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के कोट रोड स्थित एक कैफे में एक युवक को गोली लग गई। गोली कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं। घायल युवक को कैफे में मौजूद एक व्यक्ति अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दमोह के रजपुरा थाना इलाके में जले हुए शव के अवशेष मिलने पर सनसनी फैल गई। सूचना के बाद एफएसएल टीम के साथ पुलिस अमला मौके पर पहुंचा। जांच टीम को पत्थरों में राख समेत कुछ हड्डियां और जले हुए मोबाइल की प्लेट्स मिली। शिवपुरी कोतवाली क्षेत्र की विवेकानंद कॉलोनी में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि जब बच्ची सामान खरीदने के लिए पास की दुकान में जा रही थी, परिवार वालों ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
कासगंज में एसओजी और सहावर पुलिस ने कुख्यात अपराधी मेहराज को गिरफ्तार किया। उसके पास से हथियारों और नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद हुई है। इसमें पिस्टल से लेकर तमंचा, चरस और कारतूस भी शामिल है। अपराधी ने कासगंज, दिल्ली और हरियाणा में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। जबलपुर की जीआरपी ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो एसी कोच में अटेंडर का काम करता था और यात्रियों का माल देखते ही पार कर देता था। दरअसल श्रीधाम एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे दंपत्ति का बैग ट्रेन से चोरी हुआ। पुलिस ने आरोपी कब्जे से जेवर जब्त किए। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बंद कमरे में चल रहे जुए के खेल का भंडाफोड़ करते हुए मौके से 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 69,140 रुपए नगद बरामद किए। मैनुंदा में पुलिस ने गौवंशों से भरा पिकअप पकड़ा। पुलिस ने पिकअप से 5 गौवंश बरामद किए। मामला लाड़कुई चौकी क्षेत्र का है। बता दें, 3 व्यक्ति पिकअप से गौवंश को भरकर ले जा रहे थे और तभी पुलिस ने गौवंश समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। गोवर्धन थाना प्रभारी निरीक्षक गोल्डी गुप्ता सड़क यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रभारी निरीक्षक ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। ये अतिक्रमण हटाओ अभियान डिग अड्डे से सौंक अड्डे तक चलाया गया। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश की। हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर पहले बुजुर्ग सराफा व्यापारी को बंधक बनाया। व्यापारी और बदमाशों के बीच काफी देर तक बहसबाजी चलती रही और इसके बाद बदमाशों को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई। भोपाल में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया है। बता दें कि पुलिस प्रमुख कैलाश मकवाना के निर्देशों पर यह अभियान आयोजित किया गया। पुलिस विभाग ने लोगों से मजबूत पासवर्ड रखने और संदिग्ध लिंक से बचने की अपील की। लखनऊ में अधिकारियों ने मिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। बता दें कि अधिकारियों को गांव कोलवा भनौरा में अवैध खनन की सूचना मिली। जिसके बाद पुलिस की टीम और तहसीलदार ने मौके का निरीक्षण किया और मिट्टी का परिवहन करते हुए 2 जेसीबी और 3 डंपर को सीज कर दिया। फतेहपुर के कानपुर प्रयागराज हाईवे में बस और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बस चालक समेत 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई तो वही 13 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। आपको ये बता दें कि 21 श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ जा रही थी। बहराइच के केसरगंज थाना इलाके में बेकाबू डंपर ने कार को उड़ा दिया। दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। इसमें एक आर्मी का जवान और उनके माता पिता और 18 दिन की उनकी बेटी और रिश्तेदार शामिल हैं। वही पत्नी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माघ पूर्णिमा के मौके पर हापुड़ के ब्रजघाट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। सुबह से ही ब्रजघाट पर स्नान करने वालों का तांता लगने लगा। माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाकर सूर्य को जल तर्पण किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एटीएम मशीन की लूट के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के नूह से 2 आरोपियों को पकड़ा है। इन आरोपियों ने 5 फरवरी को नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक एटीएम मशीन को काटकर 29 लाख रुपए निकाल लिए थे। आजमगढ़ की सितारी थाना क्षेत्र पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से 221 किलो गांजा भी बरामद किया, जिसकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सुकमा में रामाराम मेला देखने जा रहे ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली कोया बेकूर के पास बेकाबू होकर पलटी।
इस हादसे में 25 ग्रामीण बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहाँ इनका इलाज फिलहाल जारी है। भिंड जिले के रौन कस्बे में स्कूल बस और दूध वाहन में जबरदस्त टक्कर हुई। भिड़ंत में स्कूल बस के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस के जरिए घायल बच्चों को रौन अस्पताल पहुंचाया। ग्वालियर व्यापार मेले में अचानक एक स्टोर रूम में आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अमला वहां तत्काल पहुंचा, लेकिन तब तक आग की चपेट में आने से 8 दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। और बड़ा मलरा से जहां बमनौरा संकुल के ग्राम छेवला खेरा में 2 दिनों से शासकीय प्राथमिक स्कूल बंद है। बताया जा रहा है कि स्कूल के एक शिक्षक के घर शादी समारोह है और इसी के चलते टीचर ने स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया। अब इस मामले में डीपीसी ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। इंदौर के रामबाग स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई के बाद बकाया भुगतान किया। दरअसल पेट्रोल पंप संचालक पर संपत्ति कर, जल कर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार शुल्क बकाया था। कार्रवाई के डर से पेट्रोल पंप संचालक ने 98,000 रुपए के बकाया भुगतान का चेक सौंप दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की है। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। 2024 की लिस्ट में 3 पायदान गिरकर 96 नंबर पर भारत पहुंच गया है। 2023 में भारत 93 नंबर पर था। इसका मतलब हमारे यहां करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। सेंसेक्स 500 अंक से भी ज्यादा की गिरावट के साथ 75,760 के स्तर पर अब कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक की गिरावट है। ये 22,910 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी है और 15 में गिरावट। निफ्टी के 50 शेयरों में से 26 में तेजी है और 24 में गिरावट पाई गई। पियाजियो व्हीकल्स ने भारतीय बाजार में अपने पॉपुलर स्कूटर वेस्पा के पूरे लाइनअप को अपडेट किया है। इंडियन सब्सिडरी कंपनी ने स्कूटर के 2025 मॉडल को नए फीचर, डिजाइन अपडेट और परफॉर्मेंस अपग्रेड के साथ पेश किया है। इसके अलावा कंपनी ने वेस्पा के 2 स्पेशल एडिशन ऑरो और आर्ट भी मार्केट में उतारे हैं। भारत की सबसे बड़ी कार मेकर मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो की कीमत 9,000 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस महीने से ही बलेनो के लिए ग्राहकों को अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। मारुति ने जनवरी में अपनी कई कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब बलेनो भी महंगी हो गई। देश से पहली बार किसी साल आईफोन निर्यात 31% बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए पर निकल गया है। इससे पिछले वित्त साल यानी 2023-24 की समान अवधि में देश से 76,000 करोड़ रुपए का आईफोन एक्सपोर्ट हुए थे। सरकार ने 5,800 करोड़ का इंसेंटिव दिया। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को वित्त साल 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6,609 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। एक साल पहले ही समान तिमाही में कंपनी को 6,986 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। सालाना आधार पर कंपनी का घाटा 5.40% कम हुआ। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 14% बढ़कर 341 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 300 करोड़ रुपए था। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई को 84,600 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया। मस्क की एआई कंपनी XAI के साथ साथ वेलोर इक्विटी पार्टनर्स, बैरन कैपिटल जैसे इन्वेस्टर्स ने ये ऑफर दिया है। बांग्लादेश के स्पिनर शोहली अख्तर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है।
उन्हें 2023 के विमेंस T20 वर्ल्ड कप में फिक्सिंग करने का दोषी पाया गया। कोहली करप्शन के कारण बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने निजी कारणों से चैंपियंस ट्रॉफी से अपना नाम वापस ले लिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 15 खिलाड़ियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। 13 जनवरी को ऐलान किए गए टीम में 5 बदलाव हुए हैं। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ को टीम की कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है। भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अनफिट जसप्रीत बुमराह के साथ यशस्वी जायसवाल को भी बाहर कर दिया गया है। बुमराह की जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल करने की घोषणा की गई। सिंगर सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो दर्शकों पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सिंगर माइक पर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बैठ जाओ वरना बाहर निकल जाओ। वहीं उनके इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। परीक्षा पर चर्चा 2025 के दूसरे एपिसोड में एक्ट्रेस और मेंटल हेल्थ एडवोकेट दीपिका पादुकोण बच्चों से बात करती नजर आई। यह एपिसोड रिलीज हो चुका है और इस शो का प्रोमो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 11 फरवरी को ही रिलीज किया था। एक्ट्रेस ने कहा कि डिप्रेशन को छिपाए नहीं, इसे जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में 13 फरवरी से सर्दी का एक और दौर आएगा। 2 दिन तक पारे में 2 से 3 डिग्री गिरावट होगी। प्रदेश के 5 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में पारा 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। अभी प्रदेश में रातें ज्यादा ठंडी नहीं है, सुबह और रात में ही हल्की ठंड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अगले 3 दिनों में रात का पारा 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे रात में हल्की ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल अगले 12 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रदेश में मंगलवार को अंबिकापुर 9.8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। राजस्थान में अब दिन धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के बाद अब जयपुर में भी दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। रात का टेम्परेचर बढ़ने से सर्दी थोड़ी कम हुई। 16-17 फरवरी से मौसम में बदलाव हो सकता है, कुछ जगह बादल छाए रह सकते हैं। लखनऊ में फरवरी के शुरुआती दिनों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। 10 फरवरी में साल का सबसे गर्म दिन रहा। 11 फरवरी को भी तापमान में काफी उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। लखनऊ में आज फिर से पारा 30 डिग्री से अधिक दर्ज किया जाएगा। इस बार फरवरी में अभी तक बारिश नहीं हुई। इस बार झारखंड में मौसम ने करवट ली है। तापमान चढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक गर्म जिला रहा है सरायकेला। यहां का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि राजधानी रांची के मौसम की अगर बात करें तो यहां का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।